हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम है गीता और मेरे गांव का नाम है डोनी, जो कि कौसानी में पड़ता है। और जैसा कि पहले पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बता दिया था कि मैं अपनी बुआ के यहाँ रहती हूँ बचपन से, तो आज मैं और बुआ जा रहे हैं गेहूँ काटने के लिए खेत में। और अब कल ना हमने धनिया मान रखा था, तो धनिए के दाने निकाल दिए थे सारे, और उसमें कुछ कुछ दाने और बचे हैं जो कि अभी मुझे निकालने हैं। और उसे निकालने के बाद फिर मैं खेत में जाऊंगी गेहूँ काटने के लिए। अभी बुआ नहाने के लिए गई है, उसके बाद हम खेत में जाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको। ये हो रखा है पहाड़ी धनिया, और हमारा ना इतना ही धनिया हो रखा है, और वो भी ये हो रखा है। ये ना कल निकाल दिया था, और बाकी ये थोड़ा बहुत इसमें और दाने बचे हैं थोड़े थोड़े, तो ये निकालने हैं। उसके बाद हम नाश्ता करेंगे और फिर खेत में चलते हैं। तो इतने दाने और निकल गए हैं धनिए में से, और अब मैं भी इसको यहाँ पे सुखाने के लिए डाल देती हूँ इसी वाले धनिए के साथ। बाकी ना आज लंगूर भी आ रखे हैं, कहीं खा न दें, और इसको जाते समय हम ऊपर को रख के जाएंगे। वैसे तो अभी लंगूर नहीं दिख रहे हैं, तो बंदर भी नहीं दिख रहे हैं आज तो अब हम भी खेत में चलते हैं। दोस्तों मैं भी ना खेत में जाने के लिए यहाँ पे रास्ते पे आ गई हूँ। बाकी आप नीचे को आधा शार पूरा खाली हो गया है, और यहाँ पे मिली है मेरे को चाची, ज्योति चाची, जो कि अपना दुकान का सामान ले जा रही है। तो दुकान का सामान ले जा रही है, और अब मैं भी खेत में चलती हूँ। बाकी खेत में जाके आपको दिखाऊंगी। एक चाची भाभी आ रही है वहाँ से, वो हमारे खेत में आ रही है घास काटने के लिए, तो वो घास काट के ले जाएंगी। मैं तब तक उनको रुकी हूँ यहाँ पे, फिर मैं भी खेत में चले जाऊँगी। मैं भी खेत में पहुँच गई हूँ, और चाची भी मुझे मिल गई थी, और वो अभी दातुली में धार लगा रही है। और अभी मैं भी गेहूँ काट लेती हूँ, फिर बुआ भी पीछे से आने वाली है अभी। तब तक मैं आ गई थी आगे, और अब गेहूँ काटना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद बुआ आ जाएगी, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हमने आधा खेत काट लिया है, और अभी दराती ने काम करना बंद कर दिया है, तो बुआ दराती पे धार लगा रही है यहाँ पे। और आधा खेत हमने काट लिया है, और भाभी भी, अब चाची अब घर को जाने वाली है। ये ना मेरी चाची लगती है, और मैं बार बार भाभी भाभी बोल देती हूँ, तो उनको अभी घास उनके सर पे रख के आती हूँ। उसके बाद मैं अपना गेहूँ काटूँगी, और वो भी घर को चले जाएंगे। तो चाची ने भी यहाँ पे घास का गट्ठा बना दिया है, और फिर बुआ भी दोबारा वहाँ पे काटने के लिए चली गई है गेहूँ, और बाकी गेहूँ यहाँ पे सुखा दिए हैं। और आसपास का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है, आज धूप आ रखी है, और ऊपर साइड भी लोगों ने अभी गेहूँ नहीं काटे हैं। और ये वाला गांव जो आप देख रहे हैं ये है लदुड़ा, और इस साइड को है डूंगरकोट। ये वाला गांव डूंगरकोट है, और इस चोटी के ना, इस पहाड़ी के उस साइड हमारा गांव है, उसे कहते हैं दियारी गांव। और बाकी यही है, हमारा खेत ना बहुत हमारे गांव से बहुत दूर है। तो अब चाची को मैं उठा देती हूँ, सर पे रख देती हूँ, और वो भी घर को जाएंगी। तो चाची भी चले गई है घर को, और बुआ से बोल रही है कि आधा घास इनका यहीं पे रह गया है। दोस्तों ये चाची भूल गई है, तो अब फिर से इनको नीचे रखना पड़ेगा, और फिर से रखना पड़ेगा घास। तो फिर से अब निकालने के लिए चाची यहाँ पे चली गई हैं, और घास को इस पे रख दिया है। चाची बोल रही है मेरे को मत निकाल करके, तो अब मैं उनका हाथ ही हाथ निकाल लेती हूँ, शकल नहीं निकालती है। तो गेहूँ भी सूख रहे हैं, आज धूप भी अच्छी आई है। तो हमने भी ना एक खेत के गेहूँ काट लिए हैं, और हमने अब इस वाले खेत के गेहूँ काटने हैं। और फिर इसके नीचे एक खेत है, वो ना छोटा सा है, खुपा बोलते हैं उसे, छोटा सा खेत है, उसके काटने हैं। उसके बाद
फिर हम घर को चले जाएंगे। एक गट्टा हम घर को लेके जाएंगे, 2 गट्ठे अभी, और उसके बाद शाम को लेके जाएंगे, वहीं सुखाएंगे नीचे, क्योंकि हमारा खेत ना बहुत दूर है। लदूड़ा के गांव के नीचे ही है हमारा खेत, तो बहुत दूर है। इस वजह से यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर बारिश आ जाएगी तो फिर घर से बहुत दूर आना पड़ता है। तो बुआ वहाँ पे सुखाने चली गई है, अभी वहाँ ले गए, क्योंकि इस साइड को ना धूप नहीं आ रही है, इस वजह से। और अब हम नीचे वाले खेत का काटते हैं। फिलहाल मेरे को लगी है पानी की प्यास, तो मैं बोतल में पानी लेके आई हूँ। बाकी अब नीचे वाले का काटते हैं और फिर घर को चलते हैं। यहाँ पे फिर से दराती पे धार लगाने लग गई है, और मैंने भी अपना दराती नीचे रख दिया है, और इसे ना पहाड़ी में दातुल बोलते हैं। तो बुआ लगाने लगी है धार, और मेरा भी लगाने लगी है, और पीछे का सीन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ना जो ये पानी नीचे आ रहा है ना, रुक जाओ मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। जो ये नीचे पानी बह रहा है ना, ये ना भूमुख से आता है, ये इसे दहेज का पानी बोलते हैं। दोस्तों मैंने आपको दिखाया ना नीचे गधेरे से जो पानी आ रहा है, तो इसे दहेज का पानी बोलते हैं। एक बार ना बहुत पहले की बात है, जब एक पापा ने मतलब अपनी बेटी को शादी में, उसके गांव में बहुत पानी की कमी थी, तो ये शादी के लिए मतलब उसको दहेज में यहाँ का पानी दिया था। और ये पानी ना पूरे 3 गाँव के खेतों की सिंचाई करता है। तो बस यही है इसकी खासियत, और इससे बहुत, इस गधेरे का पानी ना कभी सूखता नहीं है, वो सदाबहार रहता है ये पानी। दोस्तों हमने ना सारे गेहूं काट लिए हैं, तीनों खेतों के, छोटे छोटे खेत थे, तीनों खेतों के हमने काट लिए हैं। अब हम घर को ले जाएंगे एक एक गट्ठर, एक बुआ ले जाएगी, एक मैं ले जाऊंगी, और उसके बाद आधे बचे जो है वो हम शाम को लेंगे। बुआ के सर में मैंने रख दिया है, और अब मैं भी अपने सर में रखती हूँ, और फिर चलते हैं घर को। आ गए हैं खेत से, गेहूं भी हम लेके आए एक एक गट्ठर, और बाकी के जो गेहूं बचे हैं ना उसको हम कल लेके आएंगे या शाम को लेके आएंगे। तब तक हम दिन के खाने की तैयारी करते हैं, उसके बाद सारा काम होगा। दोस्तों अभी ना 4 बज गए हैं, और हमें फिर से जाना है खेत में गेहूं को लाने के लिए। तो गेहूं लाके एक दूसरे खेत पे हम उसको सुखाने के लिए डालेंगे, तो यहाँ से मशीन के पास ले जाने के लिए जल्दी हो जाएगी। और बाकी शाम हो गई है, और मौसम आप देख सकते हैं एकदम अच्छा हो रहा है, और हवा भी चलने लगी है तेज़ तेज़, तो मौसम भी अच्छा हो रहा है। बाकी बारिश तो नहीं आ रही है वैसे, बट वहाँ से लेके आ जाते हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।